अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आप चल गए एग्जाम देने के लिए, एक का क्वेश्चन आ रहा है, बाकी बात आपका 40 का 20 का एमसीक्यू है, अब आपको पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया, तो उस केस में क्या करना है, कैसे तुक्का मारोगे, कैसे रांगोगे कि सही आंसर पर टिक लगे। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखो। आपने भी देखा होगा कि कई सारा जो लड़का है जो कम पढ़ता है, दिन भर गर्लफ्रेंड से बतियाया, शादी पार्टी बर्थडे यहाँ वहां गया, वो देखते हैं फाइनल एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आता है, उसको नौकरी लग जाता है। लेकिन जो लड़का दिन रात गधा बैल के जैसा मेहनत करता है, दिन रात रूम में घुस घुस के पढ़ाई करता है, अपना शरीर को सुखा लेता है, वैसे लड़का सिलेक्शन से दूर रह जाता है। तो आज आपको धांसू तरीका बताने वाले हैं, ताकि अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो भैया आपके लिए तो ये तो गर्दा गर्दा पढ़ने वाला है, और आप फेल होने वाला स्टूडेंट हो, आप एग्जाम से फेल हो जाते हो, आपके लिए भी रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे बिना पढ़े एग्जाम को फोड़ दोगे। आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे बिना पढ़े एग्जाम को फोड़ दोगे, और इस बार आप अपने मोहल्ला में एक अलग छाप छोड़ दोगे, गारंटी है भाई। तो देखो, तो आज आप लोग को बिल्कुल हम देसी अंदाज में सिखाने वाले। वीडियो को क्या करना है कि आपको धैर्य के साथ एकदम समझना है, पूरा पैसेंस के साथ देखना है। उसके बाद अगर आप 11 का स्टूडेंट हो, 12 का हो, 10 का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, जैक बोर्ड से, यूपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, ठीक है, रेलवे का हो, एसएससी का, कोई भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम का, तो पूरा देखो। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो आप धजिया उड़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो बाबू, सबसे पहले बाहुबली ट्रिक से हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि बाहुबली एमसीक्यू हैक्स, एमसीक्यू को हैक करने का तरीका। देखो, आपके एग्जाम में 3 तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखोगे तो आपके एग्जाम में जो है टोटल 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन पहला नंबर जो आपको आते हैं, वैसा क्वेश्चन देखेगा कि यार कुछ क्वेश्चन पढ़ा तुम, लगेगा यार ये क्वेश्चन तो हम जानते हैं, पूरा दिल से जानते हैं इसको, भैया 100% हमको इसका आंसर पता है। दूसरा क्वेश्चन उस तरह आपके एग्जाम में आता है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, लगता है कि यार इसका जान रहे हैं तो, लेकिन ये इसका आंसर ये होगा या तो बी होगा या फिर सी होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दो ऑप्शन जो है सिमिलर मिल रहा है, जिससे आपका मन में पूरा डॉट हो रहा है कि ये मारे कि बी मारे कि सी मारे। तो उस केस में क्या करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। तीसरा, जो बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल एबे नहीं करता, अभी तक आपने उसको पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, एकदम नया क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है भैया, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। जो क्वेश्चन आपको आता है पहला नंबर, वो क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर दोगे, वो क्वेश्चन को तो आप मार लोगे, लेकिन आपका जो 2 नंबर जिसमें कंफ्यूजन है और जो आपको नहीं आते हैं, उसको कैसे डील करना है, उसके लिए चलो अब हम लोग हैक्स पढ़ते हैं, तुक्का मारने का सही तरीका देखने वाले हैं, तुक्का मारने का। ठीक है, तो एकदम सही अंदाज में, देसी अंदाज में सिखाने वाले हैं। पूरा सीट बेल्ट बांध लो, और आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, चाहे आप 11 का हो, 12 का हो, 9 का हो, 10th का हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, बिल्कुल देखते रहो। एकदम ये वीडियो काफी सारा रिसर्च करने के बाद बना रहे हैं, काफी सारा एमसीक्यू देखने के बाद बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलो नेगेटिव मार्किंग। देखो, आपके एग्जाम में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, 2 तरह का परीक्षा होता है। एक नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग वाला हो गया जैसे कि भैया जैसे आप दे रहे हो नीट, जेई, ये सब परीक्षा दे रहे हो, जैसे जेएसएससी, सीजीएल, ठीक है, उसमें 1 मार्क, अगर एक गलती करोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। जैसे झारखंड बीएड का परीक्षा दे रहे हो तो एक गलती करने पर 0.25, यानी कि 4 को गलती करोगे तो 1 नंबर पक्का कट जाएगा। एक झारखंड पीईसीई का आता है जिसमें परीक्षा दोगे तो इसमें एक गलती पर 0.25 मार्क्स कटेगा। कई बार देखा होगा कि बहुत सारा जो लड़का है जब एग्जाम देता है तो उसका माइनस में नंबर आ जाता है, क्योंकि वो लड़का कुछ जानता नहीं है, और सब में जो जाके अलग अंट संट में जाके तुक्का मार दे ले, तो उसका नंबर जो भी आना चाहिए उससे भी नेगेटिव नंबर आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप नीट जेई वाला ये सब परीक्षा दे रहे हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आता है, तो ये सब में आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, ये सब में आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। 4-5 क्वेश्चन तक तुक्का मारना है तो चलेगा, 8 क्वेश्चन तक, लेकिन इससे भैया ज्यादा तुक्का नहीं मारना है। और दूसरा होता है नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे आप जैसे 11 का परीक्षा दोगे और या मेरिट शीट पर 11 का परीक्षा दोगे, 12 का परीक्षा दोगे, या और फिर आप जो है 10th का परीक्षा दोगे, तो इसके जगह में क्या आता है, इसके जगह में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। या फिर जो है जेपीएससी प्रीलिम का परीक्षा दोगे तो वहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो उस जगह पर आप तुक्का जो है बिन देखे लगा सकते हो भैया, बिना हिचक के, बिना तुक्का जाके मार दो। अगर आपका कोई 9, 10, 11, 12 का एग्जाम है या फिर बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, तो जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं वहां तुक्का बिंदास मारो। तो देखो, हैक्स नंबर 1, हैक्स नंबर 1 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनो। पहला पहला हैक, पहला तरीका है, 4 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पूरा डिफिकल्ट है, या तो उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, ये ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में दे दिया है जिसका पूरा एकदम वो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, आपको लग रहा है कि भैया ऐसा क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं थे। अब देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड में जो है
10 क्लास वाला 12 क्लास एग्जाम में कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन सेट कर दिया था, जेई नीट वाला, सब स्टूडेंट का पसीना उतर गया। न्यूज में सुनने में आया था कि कुछ कुछ बच्चे जो उसमें भैया फांसी भी लगा लिया, एक दो बच्चा जो था वो एग्जाम के डर से फांसी लगा लिया। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि एकदम जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जिसको आपको एकदम नहीं धस रहा है, तो उसके लिए उज्ज्वली ऑप्शन ये होता है, तो उसमें आपको ये में टिक मारना है। अगर 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है, ध्यान से समझो बाबू, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, ये ठीक है, ये बी सी और डी, और क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, आपको कुछ नहीं धस रहा है, तो वैसे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये होगा, उसमें आंख मूंद के ए में मारना, एकदम सही होगा, 99% आपका सही होगा। जैसे देखो ये को क्वेश्चन नीचे लिया गया है, जैसे देखो यहाँ एगो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 11th का है, या व्हीसल ऑफ 120 ml, ठीक है, कैपेसिटी कंटेन या सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखता है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, सब बचपन देख के एकदम थर थर कांपने लगता है, बोलता भैया इतना लंबा न्यूमेरिकल कौन बना पाएगा, नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया तो आंख मूंद के आपको आंसर ये में टिक मार देना, बस ये को रंग देना है, एकदम 199% आपका सही हो जाएगा। या फिर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जो बिल्कुल एकदम टफ कैलकुलेशन था, जैसे आप कोई परीक्षा देने के लिए गए हो, कोई परीक्षा देने के लिए गए हो, सीजीएल तीजीएल ना, अब इतना हार्ड कैलकुलेशन दे दिया, मान लो कि ये कैलकुलेशन था, जैसे यहाँ था भैया क्या था 2.5 अंडर रूट फलना कुछ रैंडम मान रहे हैं, अंडर रूट 2 प्लस 1/2 प्लस 9 पूर्णांक 2, इस तरह से कुछ भी अल्फा बीटा कुछ भी दे दिया, बड़ा हार्ड था कैलकुलेशन, बहुत हार्ड था, जो बोर्ड मास से भी हार्ड लग रहा है, बोर्ड मास से भी जल्दी नहीं बन सकता। तो वैसे क्वेश्चन का जो है बिंदास से आपको आंसर ये मारना है, बस आंसर आपको ये मारना है, सही होगा। चलो हैक नंबर 2 देखो, इफ सेम क्वेश्चन कम्स लाइक दिस एग्जाम, अगर देखो सेम क्वेश्चन जो अभी बताने जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो क्या करना है। जैसे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, इसमें दे दिया है ए में सल्फ्यूरिक एसिड, बी में दे दिया है HCl, 3 में दे दिया है सी में एसिटिक एसिड, और डी में दे दिया है ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ए एंड बी बोथ वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ए एंड बी और बोथ वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरना नहीं है, 95% चांसेस रहता है कि बोथ वाला आंसर होगा, तो आंख मूंद के आपको डी में मारना है, ए एंड बी बोथ में टिक मारना है, तो ये दूसरा ट्रिक होगा आपका। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए एंड बी बोथ लिखल है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भैया इसमें ए एंड बी बोथ लिखल है, 95% चांसेस बनता है कि ए एंड बी बोथ वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ए एंड बी वाला बोथ वाला होगा, इस बात को याद रखना, इधर एकदम टिक टाक नहीं करना है, ए एंड बी जहां बोथ लिखल है डायरेक्ट टिक मारो, डायरेक्ट। ठीक है, चलो हैक नंबर 3 देखो, हैक नंबर 3 में आपका है, इन मेनी एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम में देखा होगा, इन मेनी एग्जाम सच क्वेश्चन आर आस्क्ड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान दो, जिसमें आपका लास्ट में ऑप्शन लिखल रहेगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है, लास्ट में डी में लिखल रहता है ऑल ऑफ अबव, या फिर लिखल रहेगा ए एंड बी बोथ, या फिर लिखल रहेगा नन ऑफ दीज। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो आपको यही डी वाला में ही टिक मारना है, डी वाला मारना है, जहां लिखल रहता है ऑल ऑफ द अबव वहां टिक मारना है। ठीक है, या फिर ए एंड बी बोथ, ये दुयो जो क्वेश्चन है बहुत सारा, मतलब क्वेश्चन सेट करने के बाद हम बता सकते हैं, आप देख सकते हो कि भैया इस तरह से ऑब्जेक्टिव वाला बहुत सारा हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऑल ऑफ अबव या तो ए एंड बी बोथ, तो आपको 95% है कि ये आपका यही आंसर होगा, डी वाला 95% आपका सही करने का चांसेस बन रहा है। और ये वाला जो ए एंड बी बोथ वाला, ये भी आपका 95% सही रहता है, एकदम आंख मूंद के ऑल ऑफ अबव या फिर ए एंड बी बोथ वाला आप टिक मारना है। लेकिन नन ऑफ दीज वाला जो है, इसमें थोड़ा गारंटी नहीं लेंगे भैया, ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दीज वाला में हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका 5 से जो है 10% आपका सही होने का चांसेस बनता है, ओनली फॉर 5 से 10%। लेकिन हाँ, ऑल ऑफ द अबव लिखल है लास्ट में डी ऑप्शन में, या फिर ए एंड बी बोथ लिखल है, तो भैया उसमें आपको हम 95% चांसेस लेते हैं कि ये आपका सही होगा, 95%। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ द अबव लिखल है तो उसमें आंख मूंद के बंद करके टिक मारो सन से, ए एंड बी बोथ लिखल है तो उसमें सन से टिक मारो, लेकिन नन ऑफ दीज लिखल है तो उसमें थोड़ा ध्यान से टिक मारना बाबू, इसमें हम 5 से 10% गारंटी लेते सही होने का। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एगो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेसेसरी पूछा है, द नेसेसरी कंडीशन
फॉर एनी सिस्टम टू बिकम एरोमेटिक। बोल रहा है कि एक सिस्टम दिया हुआ है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बिकम एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ये ऑप्शन में दे दिया आपको प्लेनरिटी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बी में दे दिया है कंप्लीट डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, और सी में दे दिया आपको हकल रूल, और डी में दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो हम बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऑल ऑफ दीज दियल है उसमें बाबू आप आंख मूंद के टिक मार दो, पूरा आंख मूंद कर, बस एकदम सही निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन में जो है पूरा आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, टिक मार सकते हो। एकदम 95% जो एकदम सही आंसर रहता है। भले आपका लक खराब होगा तो उस बार आपका गलत हो सकता है, नहीं तो 95% सही उत्तर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हैक नंबर 4। हैक नंबर 4 देखो यहाँ, रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू, ये क्या बोलता है इसको हम समझो भैया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इलिमिनेशन का क्वेश्चन है, इलिमिनेट करने का क्वेश्चन है। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू, ये क्या कहता है समझो। एक्सट्रीम मतलब ना बहुत अजीब दिख रहा है। एक्सट्रीम को ऐसे समझो जैसे 4 गो ऑप्शन दे रहा है आपका एग्जाम में, 4 गो ऑप्शन दिया है लेकिन उसमें बहुत अजीब दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ए में देखो, क्वेश्चन नंबर ए में एक ठो दे दिया है ए में 0 दे दिया है, बी में 27 दे दिया है, सी में 37 दिया है, और डी में देखो, डी में जो आपको दिया है 502 दे दिया है। इतना बड़ा वैल्यू दे दिया, बहुत एक्सट्रीम, या तो बहुत छोटा वैल्यू दे दिया, बहुत छोटा वैल्यू। तो ये दोनों जो है आपका आंसर नहीं हो सकता, पहले इस बात को ध्यान रखो। ये जो बहुत एक्सट्रीम, बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा दे दिया, वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। ये दुइयों को आप क्या करना है कि कट करो, ये दोनों को कट करो, ये दुइयों आपका नहीं हो सकता है। आप बच गया कि भैया बी और सी में आपका कंफ्यूजन हो रहा है। बी में और सी में जब भी आपको कंफ्यूजन होने लगे तो एक बात को ध्यान रखो, अगर आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है। अगर आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको ए में टिक मारना है आंख मूंद के, बस। अगर ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको ए में टिक मार देना है, ठीक है। और अगर बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है तो बाबू सी को टिक मार देना आंख मूंद के। ये बहुत मस्त तरीका है। आप देखोगे कि क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर सेट करता है ना, वो ऐसा सेट करता है कि यूजुअली मतलब ज्यादा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको बी में मिलेगा या फिर सी में मिलेगा, बी में मिलेगा या फिर सी में मिलेगा। और जो क्वेश्चन हार्ड रहता है, जो क्वेश्चन हार्ड रहता है उसका आंसर आपको ये में मिलता है। अगर ए और बी में कंफ्यूजन है, सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चन में बड़ा हार्ड है, भैया ये नहीं बन सकता है, ये तो क्वेश्चन में देखबे नहीं किए थे जी, अजीब क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनेशन में, तो वैसे क्वेश्चन को सनसना के ये में टिक मार दो सन दबर। और अगर आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है तो सी में मारो, लेकिन हाँ यहाँ बी और सी में जब भी कंफ्यूजन है तो जय श्री राम का नाम लेके मारना, जय श्री राम, ठीक है। यहाँ बोल देना जय श्री राम, और आंख मूंद के एकदम मारना टिक, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट रहता है लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि भैया आप सी में मारो, ठीक है, सी में मारो, ठीक है ना। अगर बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है तो सी में मारो, और ये और बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये में मारो, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपको बोनस टिप है, अगर ये बी में ए में मारो और बी सी में सी में मारो, ठीक है, बोनस टिप है। देखो जैसे अगला को देखो, अगला ऑप्शन देखो, एक्सट्रीम वैल्यू दे दिया है, ए में 1 दे दिया है, बी में देखो 2 दे दिया है, सी में 4 दे दिया है, और डी में 119 दे दिया है। कितना बड़ा वैल्यू, बड़ा एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये समझो सबसे पहले ये आपको आंख मूंद करके जान लेना है कि ये अजीब दिख रहा है, ये इतना बड़ा वैल्यू एकाएक दे दिया है, तो भैया इसको आपको मारना ही नहीं टिक, इसमें पहले आपको खुश हो जाना है, सोचो ये होगा नहीं यार, ये इतना एक्सट्रीम दे दिया है। देखो क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो परीक्षा क्वेश्चन सेट करता है वो सोचता है कि बचपन यार चारों ऑप्शन में जो भौकलाएगा, जो परेशान होगा, उससे अच्छा है कि ये को भैया उसको इलिमिनेट करने का ऑप्शन दे देते हैं। अब बचा 3 गो, ठीक है, अब ये बच गया 3 गो। अब तीनों आपको क्या किया, मन में कंफ्यूजन डाल दिया कि सर ये होगा कि बी होगा कि सी होगा, यार फंस गए यार। फिर आपके मन में पता चला कि सर सी इसका तो नहीं होगा, हम तो इसको कभी नहीं देखे, अभी तक हम सिलेबस में पढ़े नहीं है, तो सी तो होगा नहीं। अब आपके पास कंफ्यूजन चल रहा है ए और बी में, अगर आपके मन में ए और बी में कंफ्यूजन चल रहा है, जय श्री राम का नाम लो और मार दो, ट्राक से टिक मार दो ए नंबर में खाप से, ठीक है। उसी तरह से अगर सोचो कि कंफ्यूजन चल रहा है आपके पास बी और सी में, आपको पता चल गया कि भैया डी बड़ा एक्सट्रीम वैल्यू है तो डी तो होगा नहीं, और मेरा ए भी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन चल रहा है बी और सी में, अब बी और सी में जब भी कंफ्यूजन चलने लगे तो आंख मूंद के फिर से बोलो जय श्री राम, ठीक है। और जय श्री राम बोलना है, और इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको कभी पढ़े हैं, आपके मन में हल्का फुल्का धुंधला है, तो सही ऑप्शन मारो, और एकदम नहीं पढ़े हो तो सी में डायरेक्ट मारो, जोड़ों का झटका है जोड़ों से लगा, तो इस तरह से झटका मारना है, बस काम हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्वेश्चन एकदम नया है, हार्ड है, तो ए में आंख मूंद के मारना है। चलो हैक नंबर 5 देखो, सिमिलर आंसर, बहुत सारे में देखता होगा कि एकदम आंसर जो सिमिलर मिल रहा है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है। अगर सिमिलर का आ गया तो उसमें आपको ट्रिक कैसे उड़ाना है वो देखो।
सिमिलर वाला में आपको कैसे उड़ाना है। जैसे यहाँ देखो ए में दे दिया बाबू, ए में समझो, ए में दे दिया आपको 10, ओके, और देखो बी में दिया 15, सी में दे दिया -10 और डी में दे दिया है 18 और ये देखो बी में दे दिया 15। तो देखो दो सिमिलर मैच कर रहा है, जो सिमिलर मैच कर रहा है यही आंसर होने का चांसेस आपका 95% होता है। जब भी दो क्वेश्चन सिमिलर मैच करने लगे तो आपका आंसर 95% सही होने का बन जाता है। तो जो देखो इसमें सिमिलर मैच नहीं कर रहा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पहले बी को काटो और आपको डी को सनासन काटो। अभी दोनों सिमिलर में है, या तो आंसर आपका ए होगा या फिर आंसर आपका सी होगा। इस केस में आपको क्या करना है उस बात को ध्यान से समझो। आप देखो कि अगर आप हल्का फुल्का कभी पढ़े हो, हल्का फुल्का पढ़े हो तो सही टिक मारो, और लगता है कि यार एकदम हम नहीं जानते, बहुत हार्ड क्वेश्चन है भैया, बहुत हार्ड है, तो ए में टिक मारो। क्योंकि ए में जितना भी हार्ड क्वेश्चन रहता है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, हार्ड क्वेश्चन रहता है, उसको उसका आंसर ए में आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको ए में मार देना है बस। अगर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ जैसे cos थीटा, देखो cos थीटा है, देखो यहाँ cos थीटा है, और यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सी में दिया माइनस cos थीटा और डी में दिया sin थीटा। देखो दो को ये आंसर आपका सिमिलर मिल रहा है। जब दो को सिमिलर आंसर मिल रहा है तो यही आपका आंसर हो सकता है। ये सब दुयो जो है पूरा अजीब दिख रहा है, इसको दुयो को पहले काटो, ये दुयो को काटो, अब बन गया cos थीटा और बच गया माइनस cos थीटा। अब इसको हल्का फुल्का पढ़े हो तो देख लो, अगर टिपिकल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है तो ए में टिक मारो और नहीं तो आप सी में टिक मारो, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ये जो तरीका है उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था, या तो आकस्मिक घटना की वजह से कहीं चल गया था, शादी ब्याह पार्टी में बिजी था, किसी भी तरह से जैसे ब्रेकअप हो गया था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वैसे बच्चों जो एग्जाम में जाके ब्लैंक होता है उस उसके लिए भी भैया ये तरीका है, ठीक है। जो पढ़ने वाला लड़का हो उसके लिए ये तरीका नहीं है, ठीक है। आप आजमा सकते हो जो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जो तरीका बिल्कुल है वो उस बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिसका तबीयत खराब हो गया था, कुछ हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपको जो है वो है ऑप्शन ए मैजिक। ये एकदम मैजिक है भैया, जो ऑप्शन ए में दिल रहता है ना उसमें जादू ही छुपा हुआ है, जादू ही जादू है। ऑप्शन ए में जो रहता है आपका जादू छुपल है। ऑप्शन ए में क्या होता है समझो, अभी ऑप्शन ए का जादू समझो, ऑप्शन ए का जादू समझो बाबूआ। ये आपका जादू समझ जाओगे ना तो फिर बोलो कि धुआं धुआं। देखो इफ क्वेश्चन सिम्स हार्ड, अगर क्वेश्चन आपको पूरा हार्ड लग रहा है तो आपका करेक्ट आंसर ये होता है। शुरू में बता दिए, ठीक है, तो ये हैक आपको पता था। चलो हैक नंबर 7, ये हैक नंबर 7 है, दोज हु हैव स्टडी या लिटिल। अगर तुम एकदम कम पढ़ा है, जिसके बारे में एकदम नहीं जानता है, ना के बराबर में जानता है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका बोनस टिप है। लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि इन एग्जाम मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर या यूजुअली ए और सी, आपका आंसर ए और सी होता है। कैसे ए और सी में मारना है आपको बता चुके हैं, ए और सी में कैसे टिक मारना बता दिए। अगर ए और बी है, ए और बी में कंफ्यूजन है या फिर बी और सी में कंफ्यूजन है, कैसे टिक मारना है बता दिए कि भैया ए और बी में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन हार्ड है, तो आपका आंसर ए होगा, आपका आंसर ए होगा। और बी सी में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सी होता है। लेकिन यहाँ आपको दिमाग लगाना है, यहाँ आपको देख लेना है कि हल्का फुल्का अगर आप पढ़े हो, हल्का फुल्का कंफ्यूजन है और लग रहा है कि यार आंसर ये होगा कि ये होगा, तो जय श्री राम के नाम लेके ही मारना है आपको, ठीक है, जय श्री राम के नाम लेके। हम तो बोलेंगे सी में मार देना, ठीक है, लेकिन आपको जय श्री राम के नाम लेके मारना है। चलो तो हैक नंबर आपका 7 हैक्स बता दिए, और लास्ट में है बोनस टिप। अगर इस तरह से ये लड़कवा की जैसा अगर आप एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो गया, ये लड़कवा देख रहा है कुछ नहीं पढ़ा था, ये बेटा 14 फरवरी रोज डे प्रपोज डे और इधर उधर से वैलेंटाइन डे मना मना बिजी था, और सडनली इसका मान लो कि परीक्षा आ गया 11 का या फिर 10th का, जेई का, एडवांस का, कोई भी एग्जाम आ गया होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, बिल्कुल यूएमआर, देखो जैसे आपको यूएमआर सीट मिल गया और आपको क्वेश्चन मिल गया और आप पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको पूरा धुंधुर सूझ रहा है, अब लग रहा है कि यार मेरे से तो एकदम भैया कुछ नहीं पढ़े, अब मेरे से एकदम कुछ नहीं हो पाएगा, अगर आप अकबका गए, पूरा हलासमेंट हो गए, तो उस केस में क्या करना है ये समझो। क्या करना है कि जो पहले आता है, जो लगता है कि ये आंसर सही होगा, उसमें आपको टिक मारना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या करना है कि टिक मारना है। उसके बाद सपोज दैट आपका 40 क्वेश्चन का सेट है, जैसे कि अभी 11 क्लास का परीक्षा देने जाओगे जैक बोर्ड में, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन आना है। तो उसमें क्या करना है कि 40 क्वेश्चन है तो इसको 4 सेक्शन में बांट दो, 10 को ए सेक्शन में रखो और 10 को आपको बी में रखना है और 10 को आपको सी सेक्शन में रखना है, 10 को आपको डी सेक्शन में रखना है, और लगातार लगातार 10 को जो है आपको ये रंग देना है, बस 10 को लगातार आपको ये रंग देना है। 10 को अगर लगातार ये रंग दोगे ना तो समझो कि इसको उसमें आपका 4 नंबर 5 नंबर फिक्स। उसी तरह से 10 को क्वेश्चन अभी पकड़ना, सब में क्या करना है बी बी नंबर रंग देना,
अगर एकदम नहीं कुछ आ रहा है तो 10 को भी पकड़ो और सब कुछ जो है मतलब जो देखो 10 तक 1 से 10 तक ए रंग दिया, अब 10 से आपको 20 तक क्या करना है, सब में बी रंग देना है, एकदम सब में बी रंग दो, बी रंग दो। उसी तरह से क्या करना है, अभी तीसरा में आना है, अभी 20 से लेकर 30 के बीच में जो क्वेश्चन है सबको जो है सी में रंग दो, सबको सी में रंग दो। इस तरह से एकदम रेगुलर रंग हो, एकदम रेगुलर रंग दो। और जो लास्ट बचा 30 से 40 वाला जो सेटवा बचा उसमें सबको डी वाला ऑप्शन में रंग दो। अगर इस तरह से रंग दोगे बाबू तो अगर आपका 40 क्वेश्चन है, आपका 40 क्वेश्चन है, गारंटी है मेरा कि आपका जो है यहाँ से 20 से 25 नंबर आ जाएगा, पास हो जाओगे। जैसे 40 क्वेश्चन है, 14 नंबर में आप पास होने वाले हो, 14 नंबर में आपको क्या है, पास करता है, ठीक है, 14 या तो 13 नंबर आना चाहिए पास होने के लिए। लेकिन अब इस तरीके वाला लगा दोगे, जो अभी ट्रिक दी है कि 10 को पहले ए रंग देना, 10 वाला ए में, फिर 10 से 20 तक जो ऑप्शन है उसमें सब में बी रंग देना 10 को। अब ये 20 से 30 वाला जो क्वेश्चन है उसमें सब में सी रंग देना 10 को, और जो 30 से 40 तक का क्वेश्चन है सब में डी रंग देना। इस तरह से रंग दोगे तो आपका 20 से 25 नंबर 100% आपका आ जाएगा। बस ये काम आपको 100% करना है, बिल्कुल घबराना नहीं। सपोज दैट आपका कोई परीक्षा दे रहे थे जिसमें आपका 20 को ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 20 को ऑब्जेक्टिव आ रहा है। जैसे हम 11 जैक बोर्ड के लिए समझाएं, अगर आप एग्जाम देने के लिए गए हो, एग्जाम देने के लिए उसमें आपका 20 को एमसीक्यू है, 20 को, उस केस में क्या करना है कि 5-5 का सेट बनाना है। सेक्शन ए में 5 को रखना है, ए में, उसके बाद बी में आपको 5 को रखना है, फिर सी में आपको 5 को रखना है, और आपको डी में भी 5 को रखना है। देखो 20 को हो गया, तो सब में ए वाला पहले शुरू में 5 को ए को रंग दो, 5 को आपको ए रंग देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर आपको 5 से 10 तक क्या करना है कि बी में रंग देना है, सगरे बी में रंग देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है, मतलब 15 से 10 से 15 तक सब में सी को रंग देना है, सब में सी को, और 15 से 20 तक सब में आपको क्या करना है कि डी को रंग देना है, सब में क्या करना है कि डी को रंग देना है। बस इस तरह से करोगे, अगर आपका 20 को एमसीक्यू आ रहा है तो समझो वहां से आपका 10 नंबर आ गया, 10 नंबर 8 नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका बोनस टिप था। और अगर आप पढ़ने वाला लड़का है तो बाबू उस मन से पढ़ो और आप अपने तरीके से टिक मारो। कई बार एग्जाम में ऐसा भी हुआ है, जब हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते टेस्ट लेते हैं तो देखते हैं कि जो बच्चा को आ रहा होता है वो सोचता है कि यार बगल वाला से पूछ लेते हैं, उसको भरोसा था कि आंसर मेरा यही होगा, लेकिन बगल वाला को पूछने के चक्कर में वो गलत कर बैठता है, गलत कर लेता है। उसको पूछता है यार ये होगा, वो बोला बता दिया कि हाँ यह होगा, तो वो बोल दिया, रोकर चक्कर में गलत कर लेता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन को हम जानते हैं, वो क्वेश्चन तुम पहले किसी से भैया पूछो मत। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम क्वेश्चन को जानते हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल किसी से नहीं पूछना है। सबसे पहले जो आप जानते हो वो अपने तरीका से, जिस पर आप पढ़े हो, जिस पर आपको भरोसा है, वैसे क्वेश्चन को अगल बगल वाला फ्रेंड को मत पूछो। क्या होता है ना, एग्जाम में सबका हवा टाइट रहता है, एग्जाम में जितना भी लड़का लड़की परीक्षा दिए गेल रहता है सबको डर रहता है, सब जो पढ़ के जाता है ना अकबकी में सब कंफ्यूजन में रहता है, सब भूल जाता है। तो आपको किसी से पूछना नहीं है, जो आप क्वेश्चन लगता है कि इसका आंसर ये होगा, आप आंख मूंद के सबसे पहले उसमें टिक मारो। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो उसमें आपको तुक्का मारना है, उसको अपने फ्रेंड से पूछना है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।